नजर में आया, जो मेरे को साफ किया, जो मेरे को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ओम शांति। आईना साफ किया तो क्या हुआ? पास नजर तो आया, क्योंकि बुद्धि के आईने के ऊपर इतनी गहरी धूल जम चुकी है कि जो नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आता है, और जो नजरें बना रखी हैं वही देखते रहते हैं। इसलिए बाबा आकर हमारी धूल साफ करते हैं, और वो धूल है देहाभिमान की। जब ये धूल साफ होती है तो जो जो है वो दिखाई देता है। अनश्वर क्या है, नश्वर क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, रहना किसको है, जाना किसको है, ये सब स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसलिए प्यारे बाबा बच्चों को कहते हैं कि धूल साफ करने का एक ही तरीका है कि अपनी देही स्थिति को बार बार स्मृति में लाओ। और जब देही स्मृति बार बार आएगी तो विदेही बाबा याद आएगा, क्योंकि धूल हटेगी वो दिखाई देगा। हम कहते हैं खाली देही अभिमानी से क्या योग लग जाएगा? बाबा कहता है उससे योग लगेगा। तो फिर हमें क्या संशय है? हमको केवल मात्र देही स्थिति, देही का मतलब मैं आत्मा हूं केवल इतना नहीं, लेकिन अपना आत्मा का जो स्वमान और जो स्वरूप है, उस स्वमान और स्वरूप में जब स्थित हो जाते हैं तो जो दिखाई देना चाहिए वो दिखाई देता है, और जो दिखाई नहीं देना चाहिए वो देते हुए भी नहीं देखते हैं। तो आज प्यारे बाबा का भोग का दिन है। वतन में बड़ी आज के दिन रौनक लगती है। चारों तरफ से बाबा के पास प्रेम की परियां पहुंच जाती हैं और बड़े प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराती हैं। तो हम सब बाबा के प्रेम के परवाने, उससे पूर्व के भोग लगे हम बाबा के महावाक्य सुनना चाहते हैं, ताकि उन महावाक्यों के अनुकूल हमारा जीवन बनता चला जाए। तो आज 29 तारीख के महावाक्य हैं। कितनी जल्दी समय बीतता ही चला गया। अब नवंबर मास आ रहा है, बड़ी भागती हुई दिवाली नजदीक आ रही है। कभी कहते थे अभी तो 1 मास है, अभी तो 1.5 मास है, अब तो दिन गिनती में रह गए हैं। तो आज 29 तारीख हो गई। मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। ऐसा नहीं बच्चे बाबा के कांटे हैं,
कांटे से फूल बने हो, तुम्हें हमेशा, आप फूलों को डायरेक्शन है, जब फूल बने हो तो तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। कई बार हमारा बोल भी किसी को दुख दे देता है, उचित बोल से भी वो दुखी हो जाता है, और उसके दुखी होने से हम भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है ना दुख दो ना दुख लो। कई बार दुख मिलने से भी दुख हमारा बढ़ता है, इसलिए अपनी खातिर, ना से किसी की खातिर, अपनी खातिर हम किसी को दुख ना दें। और बाबा कहता है चलो अपनी खातिर भी नहीं, मेरी खातिर मैं कहता हूँ। कई बार बाबा कह देते थे इस बूढ़े बाबा की दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कर्म ना करना जो मेरी ग्लानि हो जाए। तो बाबा ने आज हमको कहा तुम अभी कांटे से फूल बने हो, तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो, दुख देना नहीं, नहीं दे नहीं सकते हो। देते हैं दुख, कई बार हमारी अच्छी बात भी किसी को बुरी लग जाती है, लेकिन अच्छी बात भी बुरी ना लगे, वो हमारी मनोस्थिति अगर श्रेष्ठ है, शुभ है, तो नहीं लगेगी, लगेगी ठीक हो जाएगी। क्योंकि आज के समय में कोई अच्छाई को सुनना नहीं चाहता। इसलिए बाबा कहते हैं तू अच्छाई वहां दे जहां ज्ञान, जहां ग्रहण करने की क्षमता हो। अगर ग्रहण की क्षमता नहीं तो तू सॉरी कह के परे हट जा। तू कभी भी दुख ना दे ना दुख ले। तो बाबा ने आज हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे दी है, हमेशा सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न है अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे, अच्छे, और फिर उसके साथ लग गया फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। उनके अंदर से खुले दिल से ये आवाज निकलेगी, हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। बाबा को कई बार बच्चों की चिंता आती है, भले शब्द चिंता कहता है, उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा, उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। ये नहीं अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, नहीं, पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। अब देखिए हम अंगद जैसे बने हैं, एक अंगद नहीं था, बाबा के सभी बच्चे अंगद। कोई उनकी दृढ़ता के संकल्प को हिला नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं, और यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। जो साकार है, अब बाबा ने क्यों कहा इनकी कोई वैल्यू नहीं? कई बच्चे कहते हैं बाबा ने कहा ना इनकी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते, हम तो खाली शिव बाबा को मानते। अब बाबा किस लहजे से कह रहा है ये बात नहीं समझ पाते हैं कई बार। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं।
वैसे वैल्यू नहीं है, लेकिन बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल शिव बाबा है जो स्वर्ग की स्थापना करता है। कितना ऊंचा कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचे से ऊंचा गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। अब जिनका इतने ऊंचे बाबा से कनेक्शन होगा, क्या वो कम ऊंचे होंगे? किसी ऊंचे के साथ, अच्छी पोस्ट वाले के साथ आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई आपको देखकर भी नमस्कार करता है, क्योंकि ये ऊंची पोस्ट वाले के साथ है, तो ये भी कोई कम नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं तुम कौन हो? इतने ऊंचे बाप के बच्चे हो। तुम जानते हो सबसे ऊंचा बाप है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अब इस स्वर्ग की राजाई स्थापित हो रही है। वैरायटी होंगी आत्माएं, क्योंकि स्वर्ग की राजाई स्थापित हो रही है। ये संगम युग है। सतयुग और कलयुग का बीच पुरुषोत्तम बनने का संगम युग चल रहा है। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते हैं। ऊंचे ते ऊंचा, सो फिर नीचे ते नीचा बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वो खुद वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? देवताओं के पुजारी खुद वर्णन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, विश्व के मालिक, हम विषय वितरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। अपने ये महिमा करते हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़े ही हैं। हम पापी हैं, कामी हैं, कपटी हैं, खाली समझते कह दिया हमने, काफी हो गया। कहने मात्र केवल कहते हैं, समझते थोड़ी हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है, ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है, क्या होगा उनका? जिनका बाप के साथ पूरा लव है, उनको बहुत कशिश होती है, बाबा की खींच होती है उनको। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलन होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं है। वहां तो है ही सब पवित्र, कट निकली हुई है। कशिश की बात नहीं, लव की बात नहीं होती। वहां कोई ऐसी बात नहीं, वो तो सेल्फ डिपेंडेंट है आत्माएं, हर एक अपने गुण संपन्न स्वरूप में है। ऐसे बाबा को एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो। कई बार साकार में जब बाबा थे भी, लेकिन फिर भी अव्यक्त बाबा का संदेशी तन में प्रवेशता होती थी। और बाबा कभी कभी कहते थे, अरे बाबा जब आया पकड़ लो उसको, छोड़ो नहीं, जाने नहीं दो उसको। आप पकड़ते थे, कोई नहीं पकड़ पाते थे। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए। कभी सोचा भी नहीं होगा हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ेंगे, विकारों को जीतेंगे। लव चाहिए, लव क्यों नहीं है? कई कहते हैं प्यार चाहते हैं, बाबा से इतना हृदय का प्यार उमड़े हमारा, लेकिन नहीं उमड़ता है। तो बाबा ने कहा क्योंकि कट चढ़ी हुई, चुंबक खींच नहीं पाती। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। कोशिश करके याद करते रहो, फिर धीरे धीरे वो याद ऑटोमेटिक बनती जाएगी, जितनी कट निकलती जाएगी। सिवाय याद के कट निकलेगी नहीं, इतने लवली नहीं बनते हो।
तुम फूलों को तो यहाँ खिलना है ना, फूल बनना है ना, तब फिर वहां जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आंखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। बाप तुमको कांटों से फूल बनाते। तो बच्चों को खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। साकार बाबा वंडर खाते हैं कि शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तमो प्रधान मनुष्य से सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, ये भी सिवाय बाप के और कोई समझा नहीं सकता। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है। तुम भी समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते। नशा है पढ़ाई में। आप देखिए मेडिकल वालों को देखिए, इंजीनियरिंग वालों को देखिए, कोई विशेष रिसर्च करने वालों को देखिए, बड़े नशे से चलते हैं क्योंकि विशेष पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम पढ़कर विश्व का मालिक बनते हो। ऐसी पढ़ाई कहीं कोई पढ़ रहा है? तुम्हारी पढ़ाई फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कभी सुनी? अभी नहीं, शरीर छोड़ने पर पद नहीं मिल जाएगा, छोड़ने के बाद की बातें। तुम ही कहते हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते। गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़ी आता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होता है। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो। कैसे? जो विकर्म खाते में गए, और विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। सब पाप आत्मा बन गए। अब वो पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? जो इतने विकर्मी खाते बन गए, वो पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? और तुम जानते हो कि पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा, वही 84 जन्म लेंगे। फिर बाप आकर राज भाग देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो। समझते हो हमने कैसे 84 का चक्कर लगाया? अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी और फिर ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। ये महिमा तो कभी भी कहाँ नहीं सुनी कि बाप बाप भी है, बाप टीचर भी है और बाबा गुरु भी है। सो भी तीनों ही ऊंचे से ऊंचा है। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु तीनों एक ही है। अभी तुमको भासना आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वे हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं कैसे मनुष्य देवता बन सके। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकले, सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं। बाबा को होता है बड़े बड़े अक्षर, बड़ा बड़ा चित्र, हर चीज बड़ी बाबा को अच्छी लगती थी। बेहद बाप है। चित्र तो बने हुए हैं,
कहाँ भी कोई बना सकता है कलर चित्र, ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही तो जानेंगे। तुम कुछ भी नहीं जानते थे, छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने? 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते और फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते। ऊंच इम्तिहान पास करने में बहुत वर्ष लगते हैं, और तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो? आता है कभी हम क्या बनने जा रहे हैं और बनते क्या हो? क्या मेहनत है? कोई ऐसी मेहनत भी नहीं है, बड़ा रटना है, याद करना है, कुछ नहीं। लेकिन इतना सहज वो भी नहीं कर पाते। विश्व के मालिक तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। वहां का तो गायन ही है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना, कोई कोई के पास तो जाएंगे ही। निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। बाकियों का जो जन्म होता है वो होता तो भोग बल से ही है, योग बल का जन्म तो नहीं होगा। पहला पवित्र जन्म केवल मात्र श्री कृष्ण का होता है, फर्स्ट जन्म। बाकी तो जो भी जाएंगे वह विकारी पास ही जन्म लेंगे, परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। सजाएं तो कट गई ना, यहाँ से कट करा के सजाए गए हैं ना, बाकी करके थोड़ी होंगी, इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं, तुमको हम अपने से भी ऊंचा बनाता हूं। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाता है, 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, बच्चे सुखी हो जाए। बच्चों के लिए उधार कर्ज भी ले लेते हैं, बस बच्चे हमारे सुखी हो जाएं। ज्ञान तो कोई दे नहीं सकता। ज्ञान से सर्व की सदगति मैं ही करता हूं। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जब तुम श्रेष्ठ बन जाते हो तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। इसलिए तुम्हारी खातिर सबका उद्धार हो जाता है, सब मुक्ति द्वार में चले जाते हैं। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो। दिल्ली में जैसे शहर में तो एकदम आवाज फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सात्विक त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं, वह डिपार्टमेंट अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से। फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो, बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता है। फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम वो स्टूडेंट, वंडरफुल स्टूडेंट हो। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना, निशान तक हाथ लगाना। बाबा भी कहते तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। एक बार मुक्ति तक पहुंच जाओ, वापस से यहीं आना है, इनाम तो यहीं मिलेगा। याद की यात्रा से तुम दौड़कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाओ।
मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, फिर बाबा को बता देते हैं हम भूल जाते हैं। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। भले तूफान तो आएंगे, बाबा हिम्मत दिलाएंगे, साथ साथ कहते हैं ये युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखाते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखाते हैं माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। इस समय युद्ध का मैदान है और बाप कहते हैं युद्ध के मैदान में बता देते कौन सा बड़ा भारी शत्रु है आपका, क्यों ध्यान रखना काम महाशत्रु है। इन पर जीतने से तुम जगत जीत बनोगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नवधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं, माला का भी अपना दाना बना रहे हैं। तुम रुद्र माला के मन के बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। माला भी पूजी जा रही, अब कोई नहीं समझता ये माला क्यों पूज रहे हैं, माला ही पूज रहे हैं। हमको भी याद है हमारे भी जो भक्ति करती थी तो ऐसे एक टीन के पत्रे का ऐसा बनाया हुआ था, उसके अंदर माला को ऐसे करके रखा हुआ था और उसको बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। बस ये माला क्या है, माला होगी, पूजना है हमें सब कुछ। रुद्र माला रुंड माला बन रही है, विष्णु की माला को रुंड माला कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनोगे विष्णु को गले का हार, कैसे बनोगे? जब दौड़ी में विन करोगे। ये रेस चल रही है, इस रेस में जो जीतेगा वो विष्णु के गले का हार बनेगा। बाबा को याद करना और 84 के चक्रों को जानना। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आंख में मुक्ति धाम, एक में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाओगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर। कितना वैल्यूएबल ये हमारा टाइम। इस टाइम को हम कहीं गवा भी सकते हैं। कहीं कोई प्रोग्राम है, कहीं संबंधियों के यहाँ कुछ हो रहा है, कहीं नहीं चाहो जा, चलो जरा उनके पास। लगाए 10 दिन, लगा दिए 15 दिन, क्या किया? कितना समय, अनमोल हीरे जैसा जो गायन है, हीरे जैसा जीवन तेरा कोड़ी बदले जाए ना। कोड़ियों के बदले गवा देता है इंसान, भूल जाता है कितनी ऊंची प्राप्ति, और इस प्राप्ति के समय को हम कहाँ जा रहे हैं। मुक्ति एक में जीवन मुक्ति, इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाओगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर। घर को याद करते करते जाएंगे। ये याद की यात्रा है। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। कैसे आजकल वो तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते करते क्षीर सागर में जाना है, लेकिन अभी हमारे एक भाई डेरावाल में आते थे, जैसे जगदीश भाई और आशा बहन, ये युगल हैं। तो जगदीश भाई आशा बहन सुबह वैसे अभी रहते थे पंजाब, यहाँ प्रताप बाग में, लेकिन वहाँ से शिफ्ट होके मकान बनाया इन्होंने रोहिणिया, कहाँ पर, रोहिणी आदि में। लेकिन थोड़े दिन हुए तो कहा कि हम लगता है बैटरी जैसे डिस्चार्ज हो रही है।
तो आना शुरू कर दिया कि नहीं हम रोज आएंगे, यहीं आना है अभी, क्योंकि शुरू से जो जहाँ आता है उसके कदम वहीं चलते हैं, तो वहीं आना है। और अपनी एक छोटी कार बुक करा दी कि सहज में आएगी, बड़ी कार है। और घर में होके सेंटर में होकर गए, और उस दिन सेंटर में मानो आज भोग है तो खीर का भोग फ्रिज में रख दिया कोल्ड स्टोर में, दूसरे दिन सबको भोग खिलाया। भोग खा के घर गए, घर में बैठे हैं कुर्सी पर जाके कुछ अकाउंट अपना करने के लिए, वहीं पर ऐसे पड़े हैं। बहू ने देखा ये क्या हुआ है, हॉस्पिटल ले गए, कहते जी मर गए। आजकल पता ही नहीं चलता किस समय आत्मा कैसे चली जाएगी। देखिए कोई कष्ट नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं जाके खाया, चाय भी नहीं पी, बाबा का भोग ही खाया हुआ था, महावाक्य सुने हुए थे। प्यार है बाबा के साथ, लगन थी महावाक्यों की। आज ही उनका चौथा कर रहे हैं। कहते एक दिन मरे दूसरे दिन चौथा हो जाता है। रहते वो उस तरफ ही थे, उनके कोठी बनी थी, हम लोग सब उद्घाटन करने गए थे, अच्छा मकान था। तो आज कुछ पता नहीं चलता है किस समय किसका क्या होना है। घर वाले भी बेचारे रो भी रहे हैं और नहीं भी रो रहे। पत्नी भी ज्ञान में है, इसलिए बहुत संभाला हुआ था सबने अपने आप, वातावरण ऐसा बनाया हुआ था। अब अचानक ही अचानक गए हैं, शरीर छोड़ दिया। अब 9 साढ़े 9 बजे होंगे, शरीर छोड़ा 3 बजे ले भी गए। हुआ काम, खेल तमाशा चलता है। चलो फिर भी घर वालों ने नहलाया धुलाया ले गए। आजकल तो कोरोना में मरते हैं, घर वाला कोई जा ही नहीं सकता, कोई एक शायद नजदीक का कोई चला जाए, बाकी पता नहीं क्या करते हैं, कौन ले जाते हैं। यही हाल जो कहते हैं वो धर्मराज, वो यमदूतों को बॉडी ले जाते हैं, तो आज यही हो रहा है, यमदूत बॉडी ले जाते हैं आराम से खींच, चलो दे दो यमदूतों को बॉडी। यमदूत ही होते उस समय, उन्होंने मुंह पर मास्क वास्क लगाया, ऐसे ऐसे कपड़े पहने होते हैं, यमदूत ही रूप हो गया और क्या। ये याद की यात्रा है, तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। है ऐसी स्थिति, याद करते करते क्षीर सागर में आत्मा चली गई। क्षीर सागर अभी तो है नहीं, जिन्होंने तालाब बनाया है जरूर क्षीर डाला होगा। आगे तो क्षीर बहुत सस्ता था, दूध 1 पैसे का लोटा भरकर आ जाता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा, डाल दो तालाब में। अभी तो खीर है कहाँ, पानी पानी हो गया है। बाबा ने नेपाल में देखा, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बनाया है, नीला नीले रंग का बना हुआ है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। याद की यात्रा से और सुदर्शन चक्र फिराने से दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाओगे, आत्मा का कनिष्ठता छूट जाएगी। बाबा रोज रोज समझाते, नशा चढ़ना चाहिए, कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे दिल खुले दिल से बोलो, बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। बाप फिक्र मत करो, आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए, बाबा आप बेफिक्र हो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास हैं, सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स 1-2 को भी जानते हैं, सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते हैं। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल पहले भी हुंडी भरी थी, सावन शाह बाबा हुंडी जरूर भरेगा। दोनों बाप बछड़े वाल हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं, कोई गरीब कोई साधारण कोई शाहूकार। कल पहले भी
इनके द्वारा राजाई स्थापित हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता था। अब तो आसुरी राजस्थान है, सारे विश्व दैवी राजस्थान थी, इतने खंड थे नहीं। यही दिल्ली जमुना का कंठा था, उनको परिस्तान कहा जाता है। यहाँ की नदियां आदि उछलती थोड़ी हैं, अभी तो कितनी उछलती हैं, डैम्स फट पड़ते हैं, प्रकृति के जैसे हम दास बन गए और फिर तुम मालिक बन जाओगे। वहां माया की ताकत नहीं रहती है जो बेइज्जती करे। प्रकृति भी तो बेइज्जती करती है ना इंसान की। धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल न सके। महावीर महावीरनी के मंदिर बहुत बने हुए। चित्र इतने थोड़े ही सबके रखेंगे। चित्र तो नहीं हर एक का रख सकते, मुख्य का ही चित्र रखा जाएगा। मॉडल रूप में बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अवगुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान आए तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत होंगे, क्या बाबा ने कहा होगा आगे जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आए। और मजबूत ही फिर उलाहना देता है। मैं ही रेगुलर हूँ, मैं सेवा में सहयोगी हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, बाकियों को आप सब सहयोग देते हो, मेरे को नहीं दे रहे। भाई तू मजबूत बना है, इसलिए तुझे एक एग्जाम्पल बनाना है, हर प्रकार के एक्सपीरियंसेस तुझे देने। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो। तभी हम कहते हैं सहन किसको करना पड़ता है? जिस पेड़ में फल लगे होते हैं। फलदार पेड़ को पत्थर मारेंगे, सूखे पेड़ को कौन पत्थर मारेगा? वो तो है ही सूखा। लेकिन फलदार पेड़ का काम क्या है? फल देना। तो जब कोई व्यर्थ की बोल बोले या व्यर्थ का व्यवहार करे, तो समझे ये कुछ हमसे लेना चाहते हैं, कुछ हमसे इनको चाहिए। क्या चाहिए वो हमें देना है। हम ये ना कहें इन्होंने बिना मतलब के पत्थर मारा, बिना मेरे कसूर के दो शब्द बोले। नहीं, इन्होंने बोले हैं कुछ लेना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी मारे हैं। मेरे में जरूर कुछ दिखाई दिया इनको, इसलिए मार रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब शास्त्र आदि भक्ति माँ की सामग्री है, तुम्हारे लिए है। पुरुषोत्तम संगम युग तुम्हारे लिए है। पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है, अभी अव्यक्त वतन में बैठी है, लेकिन पहले तो यहीं बैठी थी ना। भागीरथ यही है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाबा तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया, ये भी ड्रामा की भाभी। तुम बच्चे बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा पर जो कट चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं है।
महावीर बनना है, अपने अवगुणों को निकालते जाना है। सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं, कभी भी हिलना नहीं। वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार, ये आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ, सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। हृदय को बड़ा स्वच्छ रखो, स्पष्टवादी बनो। वे सभी सुन रहे हैं ना, जो जूम पर भी सुन रहे हैं, सब ध्यान से सुन रहे हो ना। प्यारे बाबा के महावाक्य ऐसे सुनो, स्वयं दाता हमको सन्मुख आकर के पढ़ा रहा है और उनकी सन्मुख पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। ये भी अभी समय है। एक समय था कि साकार में आकर पढ़ाता था, एक समय आया कि अव्यक्त रूप से आकर पढ़ाने लगा। अब वो समय आया कि अब इस प्रकार जूम पर या कोई प्रकार की रीति से पढ़ा रहा है, और चलो डायरेक्ट भी बहनों के द्वारा पढ़ा रहा है। फिर पता नहीं कौन सा आगे समय आएगा, कैसे पढ़ेंगे। इसलिए जो समय है उसी को फर्स्ट क्लास समझकर एंजॉय करें, लाभ लेते चले जाए। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के स्पष्टवादी पालना। ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य। कितने प्यार से बाबा सब बच्चों को भरपूर करते हैं। अब हमारा काम है हम अन्य आत्माओं तक ये ज्ञान धन जरूर बांटते जाए, जितनों को भी हो सकता है। कोई भी पड़ोसी अड़ोसी संबंधी कोई भी है, कोई रह ना जाए, कोई ये ना कहे कि हमको मैसेज नहीं मिला। बाबा कहते हैं आपके आस पास पड़ोस में कम से कम वो तो ना रह जाए। अब कहेंगे कैसे करें? हम कहते हैं जरूरी नहीं आप ही सबको पढ़ा सकते हो। अगर कहीं कोर्स चल रहा है तो आप उनको वो कनेक्शन दे करके उनको कनेक्ट कर सकते हो, और फिर समय प्रति समय पूछते रहिए, ठीक समझ में आ रहा है? कोई बात ना आए तो आप पूछिए, तो जिससे वो आपके क्लोज आते जाएं। चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी हैं या संबंधी हैं, नहीं सुनते हैं, लेकिन हमने कोशिश की ना सुने तो उलझना तो नहीं देंगे
कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि भगवान आकर देव सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं और ये पुरानी पतित सृष्टि का विनाश होगा। अगर आपको मालूम था तो आप हमको भी सूचित तो कर देते। तो ऐसे हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सूचित जरूर कर दें। कोई भी कोर्स चल रहा है, कई पूछते हैं तो हम कहते हैं अभी जैसे अदिति बहन का चल रहा था, अभी पूरा हो गया कोर्स आपका। कितने लोग थे आपके कोर्स में? 150 के लगभग थे। अब मान लीजिए मैंने देखा जहाँ तहाँ भी होता है 150 है। अभी नोनता बहन जो थी उनका भी चल रहा था, उनको कितने थे? 10 लोग थे, उनके भी 10 लोग थे। शिखा आपका कितने हैं? 32 का चल रहा है। मुरली चल रही, अच्छा। और भी चल रहा है, इनका भी शायद चल रहा है, क्या नाम है, पारुल वगैरह की मम्मी का भी, उनके भी अच्छा मुरली चल रही है। वो कितने? 7-8 माते। आप देखिए, कभी सुना आप लोगों ने नवनीता ये कभी कोर्स कराते? आप लोग सब तो अच्छे अच्छे कराने वाले हो, थोड़ा भी कराएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी भी मैं समझती हूँ चल रहा है कुछ, हमारी रेणुका बहन की भी बुद्धि चलती है, कुछ करे तो रेणुका है, पूजा है, ये सब मिल करके लगे हुए हैं। कोई प्रश्न उत्तर के रूप में कोई प्रश्न पूछता है, कोई उत्तर है, कुछ ना, ताकि संदेश मिल जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सबकी क्लासेस अटेंड करते रहें। हम उन आत्माओं को जिनको संदेश दिलाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा कनेक्शन दे दें ताकि वो भी सुन लेंगे। तो सुनने से, जिससे कि हमारे कनेक्शन में वो आत्माएं अच्छी आ जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। भाई भोग लाइएगा। मैं इंतजार में थी। चलो वे प्यारे बाबा भी इंतजार कर रहे हैं, मेरे बच्चे भोग लेकर आ रहे हैं। आप लोग भी, कई मैंने देखा है भोग की थाली बना लेते हैं। अगर आप में से भी किसी ने भोग की थाली तैयार की हुई है वो भी रख लेना, और अगर नहीं की हुई है तो ये जो थाली रखी है यहाँ, ये आप सबके लिए भी है। तो हम सब वतन में चलेंगे, मन और बुद्धि को अब ले चलिए सूक्ष्म वतन में, और वहाँ प्यारे बाबा को हम भोग स्वीकार कराएं। तो अभी सब हम अपनी अपनी थाली अगर तैयार की हुई है तो आप रख लीजिए और बाबा को भोग स्वीकार कराएं। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन बना
रखियन में मन पंछी हो। ब्रह्मातन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मातन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में मन पंछी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को
सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।